हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग आपको बताएंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है, केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का जो है मतलब कैसे, मतलब कहाँ हम कार्बोहाइड्रेट को पाते हैं या और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है और कैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हमारा जो कार्बोहाइड्रेट टर्म है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब इसका जो है कुछ हम लोग बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट एक मतलब क्या है, बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन नेचर, मतलब हमारी प्रकृति में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे लिए यानी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, ठीक है, मतलब हमारे लिए। तो इनका जो है, ठीक है, इनका जो है प्रेजेंस कहाँ मिलता है, मतलब कहाँ हम इन्हें पाते हैं। तो ये जो है मतलब हमारे अंदर हम इन्हें कैसे लेते हैं अपने अंदर। तो ये हम लोग एज फूड, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग फूड में जो है, फूड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे फूड में जैसे ब्रेड हो गया, तो ब्रेड क्या होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटोज़, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाते हैं हम लोग, मतलब पाया जाता है। फिर राइस हो गया, तो राइस में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और एट्सेट्रा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे वुड में क्या होता है, मतलब वुड में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। कैसे पाया जाता है, तो वुड में क्या होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या होता है, मतलब वुड जो है लार्जली जो है मतलब सेलुलोज का बना होता है। जनरली जो है हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं, मतलब उसमें पढ़ते हैं कि वुड लार्जली सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि वुड में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो वुड में क्या है, सेलुलोज है। और इसी तरह मतलब बहुत से एग्जांपल, जैसे कि वाटर हो गया, वो भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्लॉथ्स, कपड़े, तो कपड़े में कपड़े जिनसे बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं, मतलब वो भी जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। मतलब कॉटन से बनते हैं, तो कॉटन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो क्लॉथ्स हम लोग का क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पेपर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे चीज़ों से बने होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वुड, क्लॉथ्स और जो पेपर हो गए, ये सब क्या है, ये हमारे डेली लाइफ के यूजेस हैं, मतलब ये बहुत बेसिक यूजेस हैं जो कि हमारे सिविलाइजेशन में हेल्प करता है, हमें सिविलाइज बनाता है, ठीक है। मतलब हमें ये, मतलब हमारे सभ्यता में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का हम यूज़ भी देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब कहाँ प्रेजेंस है, किस किस चीज़ों में पाया जाता है और इसका क्या डेली लाइफ में यूज़ है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, लार्ज अमाउंट में बात किया जाए तो ये नेचर में प्रोड्यूस होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नेचर में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और तो नेचर में कहाँ पाया जाता है, तो इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, मतलब नेचर में हम इन्हें पाते हैं, ग्रीन प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में जो है मतलब एक प्रोसेस से, ये ग्रीन प्लांट्स में जो बनता है कार्बोहाइड्रेट वो एक प्रोसेस से होता है जिसे हम लोग
मतलब फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को जो है फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। मतलब फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस से जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो मतलब इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, इस प्रोसेस मतलब कि फोटोसाइंथेसिस में क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो हमारा H2O वाटर होता है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में, मतलब ये क्या है, मतलब ये जनरल इक्वेशन है, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर अभी हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो मतलब क्या है इसका मतलब, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, और वाटर H2O, वाटर का क्या फार्मूला है, H2O, और ग्लूकोज C6H12O6। तो ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, मतलब कैसे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो आपको पता है कि रिएक्शन जो होगा वो किसी ना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट भी होता है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। तो कैटलिस्ट जो होता है वो होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स, जो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट्स मतलब ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, मतलब जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, प्लांट्स में जो होते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब ये रिएक्शन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। तो इन्हीं के हेल्प से जो है मतलब हम जो है इसका मतलब ग्रीन पिगमेंट्स के हेल्प से मतलब CO2 H2O जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स लिव्स ऑफ प्लांट में, यानी प्लांट्स के लिव्स में, पत्तियों में। और इस तरीके से ग्लूकोज में ये बनाते हैं, प्रोड्यूस हो जाता है। ग्लूकोज क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये क्या ये क्या है हम लोग का, ये रिएक्शन है, मतलब कि कैसे मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वाटर मिल के ग्लूकोज बना दिए और कैटलिस्ट प्रेजेंट हुआ। बट आपको पता है कि साथ ही साथ यहाँ पर जो है HNO यानी एनर्जी जो है, सनलाइट जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, मतलब सन का लाइट जो है मतलब एनर्जी भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जो कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है यहाँ पर, वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन में मतलब ये हेल्प करता है। और अगर हम इसका बैलेंस इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे CO2 को हम 6 लिख देंगे, H2O को हम 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6O2 यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के जैसे ग्लूकोज के अलावा बाई प्रोडक्ट 6O2 जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो था हम लोग का क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बात की हम लोगों ने कि कैसे हम लोग का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ और इसका जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।